अस्सलाम वालेकुम। The next chapter of standard 7th maths is angles and pairs of angles. This is 4th chapter. 6th standard में हमने different types of angles जो है वो पढ़ा है. Now in this standard we have to study about pairs of angles, यानी हमें आज जावियों की जोड़ियों के बारे में पढ़ना है. उससे पहले हम some revision topic देख लेते हैं. See here, this is angle ABC. Write the name of the angle shown alongside. What is the name of this angle? This is angle ABC. Write the name of its vertex. What is the vertex of this angle? Point B. So point B is vertex of this angle. Write the names of its arms. What are the arms? The two rays, ray BA and ray BC. The name of the ray is written from its origin. है ना, कभी भी आपको origin से ray का नाम लिखना है. So the arms are ray BA and ray BC. Write the names of the points marked on its arms. कौन से पॉइंट्स उसकी आर्म्स पर प्रेजेंट हैं? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, वे आर्म्स पर हैं, है ना. पॉइंट्स शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ए बी सी. नो सी द नेक्स्ट पार्ट, द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. हमने ये भी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना. इंटीरियर यानी अंदरून और एक्सटीरियर यानी बैरून. In the plane of the figure alongside, the group of points like point N, point M and point T which are not on the arms of the angle form the interior of angle PQR. See this figure, this is angle PQR, point M, N, O, T, they are present in interior of the angle, है ना. ये आर्म पर नहीं है और उसके बाहर भी नहीं एंगल के, तो ये जो पोर्शन होता है this is called as interior of angle. Now the group of the point in the plane of the angle like point G, point D and point E which are neither on the arms of the angle nor in its interior form the exterior of the angle. अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट G, D, S, E, ये आर्म पर भी नहीं है ना, ये आर्म है ना एंगल की, इस पर भी नहीं है और इंटीरियर में भी नहीं है. सो दीज पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल. इनसे मिलकर जो है वो एंगल का एक्सटीरियर बनता है. अब यहाँ पर तो 4 ही पॉइंट लिए गए, यहाँ बेशुमार पॉइंट हम बता सकते हैं. इसी तरह इंटीरियर में भी 4 पॉइंट को हमने नाम दे दिए. यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं, बेशुमार पॉइंट है जो जिनको हम नाम दे सकते हैं ना, उनसे मिलकर इंटीरियर बनता है. इसी तरह बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर एक्सटीरियर बनता है. और जो पॉइंट आर्म पर होते हैं दे आर द पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन द एंगल. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स. What is the definition? Two angles which have a common vertex, a common arm and separate interiors are called as adjacent angles. है ना. ऐसे दो एंगल्स जिनका वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म उनकी कॉमन हो लेकिन उनका इंटीरियर सेपरेट हो. सी इन द फिगर, एंगल बी एम क्यू एंड एंगल क्यू एम डी, है ना. बी एम क्यू और क्यू एम डी दोनों का वर्टेक्स क्या है? पॉइंट एम है, कॉमन है वर्टेक्स. सिमिलरली आर्म एम क्यू, ये आर्म जो है दोनों में है. बी एम क्यू इस एंगल की भी आर्म है ये, और क्यू एम डी इस एंगल की भी आर्म है, तो वन आर्म इज कॉमन. और अगर हम इंटीरियर देखेंगे तो एंगल बी एम क्यू का इंटीरियर मैंने रेड चौक से बनाया है और एंगल क्यू एम डी का इंटीरियर मैंने येलो से बनाया है. दोनों इंटीरियर मिक्स हो रहे हैं क्या? Both angles are having separate interiors. Therefore, angle BMQ and angle QMD are adjacent angles. है ना. तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि the arms which are other than common arm, they are present on opposite side of the common arm. है ना. कॉमन आर्म के अलावा जो दोनों आर्म बचती है एंगल्स की, तो वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होती है. एक इधर होती है और एक इधर होती है. सो एंगल BMQ एंड एंगल BQMD आर एडजेसेंट एंगल. बट अगर हम यहाँ पर फिगर में देखें एंगल बी एम डी और एंगल बी एम क्यू अगर हम लेते हैं, है ना, तो एंगल बी एम डी का इंटीरियर ये पूरा आएगा, है ना. और अगर एंगल बी एम क्यू का मैं इंटीरियर लूँ, ये रेड से मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पर इनका इंटीरियर सेपरेट हुआ क्या? मिक्स हो गया ना. यहाँ पर येलो और रेड दोनों मिक्स हो रहे हैं, हालांकि इनका भी वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म इनकी भी कॉमन है. बी एम डी और बी एम क्यू में ये आर्म बी एम बी जो है ये कॉमन है और वर्टेक्स भी कॉमन है, लेकिन इनका इंटीरियर सेपरेट नहीं है. देयरफॉर एंगल बी एम डी एंड एंगल बी एम क्यू आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए
एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए दोनों एंगल का, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए और उनका इंटीरियर सेपरेट होना चाहिए, तभी उनको हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो ये बात याद रखना। देखो यहाँ पर कॉमन आर्म जो थी ये वाली थी और अदर टू आर्म जो उसके एक ही साइड में थी, एक इधर और एक इधर नहीं है ना, इसीलिए ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना आपको, कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में बाकी दोनों आर्म्स जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। नाउ सी प्रैक्टिस एट नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB। ये आपको अपनी बुक में से कॉपी करके लिखना है, अपनी नोटबुक में एंगल बनाना है, सब पॉइंट्स लिखना है। पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट R, C, N एंड X, दे आर प्रेजेंट इन इंटीरियर। पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर यानी बाहर बैरून में कौन कौन है, पॉइंट T, पॉइंट U, पॉइंट Q एंड पॉइंट V, पॉइंट Y, ये सब एक्सटीरियर में है ना। पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल्स, एंगल की आर्म पर कौन कौन है, ये आर्म है, पॉइंट A आर्म पर है, पॉइंट W आर्म पर है, इसी तरह पॉइंट G आर्म पर है और पॉइंट B भी आर्म पर है ना। तो ये आपको खुद से लिखना है। नाउ सी क्वेश्चन सेकंड, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर बिलो। सी, ये दो फिगर दी गई, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर हमें एडजेसेंट एंगल्स के नेम लिखना है। If you see angle ANB and angle BNC, both are having the same vertex, point N, दोनों की एक आर्म कॉमन है, आर्म NB कॉमन है और दोनों का इंटीरियर सेपरेट है। इसका इंटीरियर ये है और इसका इंटीरियर ये अलग अलग है, मिक्स नहीं हो रहे हैं। देयरफॉर एंगल ANB और एंगल BNC दे आर एडजेसेंट एंगल्स। So angle ANB and angle BNC. Similarly angle BNC और एंगल CNA बोथ आर ऑल्सो एडजेसेंट है ना, मिले हुए हैं दोनों की, एक आर्म कॉमन है, वर्टेक्स भी कॉमन है और इंटीरियर सेपरेट है। तो सेकंड पेयर है एंगल BNC एंड एंगल CNA। सिमिलरली एंगल CNA एंड एंगल ANB है ना, इनका भी वर्टेक्स कॉमन है और ये वाली आर्म कॉमन है NA और दोनों का इंटीरियर अलग अलग है, सेपरेट है। सो थर्ड पेयर इज एंगल CNA एंड एंगल ANB। तो इस फिगर में 3 पेयर मिल गए। सिमिलरली इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं, ये एक, ये 2 और एक ये 3। अब अगर आप इन दोनों एंगल का देखेंगे तो वर्टेक्स कॉमन है क्यों, लेकिन इस एंगल का वर्टेक्स जो है वो T है, तो ये तो होगा नहीं। सो एंगल PQT और एंगल PQR का वर्टेक्स कॉमन है, ये आर्म कॉमन है ना, और दोनों का इंटीरियर सेपरेट है, इसका इधर है इसका इधर है। देयरफॉर एंगल PQR और एंगल PQT बोथ आर इंटीरियर एंगल्स। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, आपको कॉपी में से क्वेश्चन देखकर फिगर बनाने के बाद आंसर लिखना है, ठीक है। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स इफ नॉट स्टेट द रीजन। यहाँ फिगर देखना है आपको, कुछ पेयर्स दिए गए, आपको बताना है कि वो पेयर्स एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं। फर्स्ट है एंगल PMQ एंड एंगल RMQ। वेयर इज एंगल PMQ, PMQ मीन्स ये वाला एंगल, और एंगल RMQ, RMQ यानी ये वाला एंगल C। दोनों सब यहाँ जितने एंगल हैं सबका वर्टेक्स कॉमन है हमें। तो PMQ और RMQ दोनों में एक इनकी आर्म कॉमन है MQ और इंटीरियर सेपरेट है, इसका इंटीरियर इधर है उसका इंटीरियर इधर है। देयरफॉर दे आर एडजेसेंट एंगल। सो वी राइट आंसर PMQ एंड RMQ, नंबर 1 दे आर एडजेसेंट एंगल। सेकंड RMQ एंड SMR। RMQ बोले तो ये वाला एंगल, और SMR ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट हैं क्या? ये बड़े एंगल में ही छोटा एंगल बन गया है, तो जाहिर सी बात है इनका इंटीरियर सेपरेट हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि बड़े वाले में ही छोटा, तो इसका इंटीरियर और इसका इंटीरियर मिक्स हो जाएगा। हालांकि इनका भी वर्टेक्स कॉमन है और एक आर्म में भी कॉमन है, बट दे आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर। देयरफॉर वी राइट द आंसर, they are not adjacent angles because they do not have separate interiors. Similarly third pair, angle RMS and angle RMT। RMS means ये, and RMT means ये बड़ा। यहाँ पर भी देखो ये RMT और बड़े वाले एंगल में ही ये छोटा एंगल बना है, तो बड़े वाले एंगल का इंटीरियर ये पूरा रहेगा और ये छोटे वाले का इसी में मिक्स हो जाएगा इंटीरियर, है ना। सो
इनका भी वर्टेक्स कॉमन है, आर्म कॉमन है, लेकिन सेपरेट, नॉट इंटीरियर, देयरफॉर दे आर नॉट एडजेसेंट. नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर. फोर्थ, एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस. एस एम टी ये वाला एंगल और आर एम एस ये वाला एंगल. देखो ये बीच वाली आर्म कॉमन है, एक इधर है एक इधर है. वर्टेक्स भी कॉमन है और इन दोनों का इंटीरियर सेपरेट रहेगा. ये एंगल इधर है ये एंगल इधर है, दोनों का ही मिक्स हो रहे हैं क्या? दोनों का इंटीरियर नहीं मिक्स हो रहा है. देयरफॉर दे आर एडजेसेंट एंगल. तो फोर्थ एंगल दे आर एडजेसेंट एंगल्स.